भीमराव अंबेडकर साहब को जितवाया री इलेक्शन करवा करके और संविधान सभा भेजा। अगर संविधान सभा भीमराव अंबेडकर ना जाते तो दलितों को रिजर्वेशन का और जितने भी अधिकार वो नहीं मिलते। तो ये एहसान है मुसलमानों का, मुस्लिम लीग का और मोहम्मद अली जिन्ना साहब का दलितों पर, ठीक है, कि उन्होंने दलितों को अधिकार दिलवाया रिजर्वेशन। अगर ना जाते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट संविधान सभा तो ये दलितों को अधिकार नहीं मिल पाता। प्रशांत किशोर पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो जो बोलते हैं अभी तक तो कुछ किए नहीं है, लेकिन हो सके आगे तो लग रहा है कि करेंगे। आज बीजेपी की हुकूमत है केंद्र में, वो आइन की पामाली नहीं कर रही है, वो अपनी ताकत की हुकूमत बनाई हुई है कि जो हम कहेंगे वही संविधान है, वही लोकतंत्र है, वही सबसे ऊपर है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दलित और ओबीसी का सत्यानाश हो जाएगा और महिलाओं का सत्यानाश होगा। फिर वो क्या लाएंगे? मनुस्मृति वाला कानून आएगा जिसमें सामने बैठने दिया जाएगा। आज ही हाल फिलहाल की बात है, ट्रेन में मुसलमानों को लिंचिंग कर दिया जाता है, राह चलते दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। बीजेपी के बात है तो बीजेपी पैदा ही हुई है हिंदू मुस्लिम करके। आप बीजेपी के इतिहास को जानेंगे, 1980 में जब बनी थी तो कुत्ता पूछने वाला नहीं था बीजेपी को। दो सीट आई, सेकेंड चुनाव में भी दो सीट आई, उसके बाद उन्हें। प्रशांत किशोर की पार्टी का आज मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, आप लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या आप लोग का उद्देश्य है आने का? देखिए, सबसे पहले कि प्रशांत किशोर जी और जनसुराज बिहार के बात करते हैं, बिहार के विकास के बात करते हैं, बिहार के युवाओं की बात करते हैं, बिहार को के पलायन रोकने की बात करते हैं, बिहार के बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, बिहार के वृद्ध के स्वास्थ्य की बात करते हैं। यही सारे बात आज तक के सारे राजनीतिज्ञ जितने भी राजनीति में लोग आते हैं सब करते हैं, ये पता है ना। सब ठीक है, राजनीति करने का मुख्य एजेंडा राजनीतिक पार्टियों का यही सब होता है, क्योंकि विकास का मुख्य मुद्दा है। लेकिन हमने सभी राजनीतिक पार्टी को परख कर देख लिया है। लोकसभा चुनाव में 7 टिकट दिया गया था, लोकसभा 7 और अभी मुस्लिम समाज को जो 18% उसको 2 टिकट दिया गया, और वो भी जानबूझकर ऐसे लोकसभा क्षेत्र पर दिया गया जहां आरजेडी कमजोर है, जहां मुस्लिम समाज हार जाए। क्योंकि ये सबसे बड़ा इसका एक कारण क्या है कि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन समझ चुका है कि मुस्लिम जाएगा तो जाएगा कहाँ, मेरे अलावा जाएगा तो जाएगा कहाँ, इसका कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। और वो एक बाकी पार्टियों के द्वारा मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल दबाया जा रहा है। अच्छा, हमारे केंद्र के मंत्री मोदी जी हैं जो हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, पता होगा, तो क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं मोदी जी या नहीं? देखिए, जहाँ तक बीजेपी के बात है तो बीजेपी पैदा ही हुई है हिंदू मुस्लिम करके। आप बीजेपी के इतिहास को जानेंगे, 1980 में जब बनी थी तो कुत्ता पूछने वाला नहीं था बीजेपी को। दो सीट आई, सेकेंड चुनाव में भी दो सीट आई, उसके बाद 1990 के दशक के बाद जब मुरली मनोहर जैसी लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले तो उस समय ही पार्टी को निकाला गया और रथ यात्रा के जरिए खींचा गया। और रथ यात्रा क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम को एजेंडे को लेकर ही फैलाया गया, दोनों में फूट डाल को ही राज करो वाला नीति को अपनाया गया। बीजेपी तो अंग्रेज के इशारों पर काम करती है। बीजेपी की आप बात करेंगे तो बीजेपी तो अंग्रेज के इशारों पर काम करती है। अंग्रेज अपने है ना साबले कलर बच्चे को छोड़ के चला गया हिंदुस्तान में, बीजेपी वाले को, आरएसएस वाले को। वो बीजेपी के एजेंडे, अंग्रेज के एजेंडे पे काम करती है। अंग्रेज का भी नीति था फूट डालो राज करो, और बीजेपी का भी नीति है फूट डालो राज करो। अगर बीजेपी किसी का हमदर्द नहीं है, आज बीजेपी हिंदू का हितैषी बना पड़ा है। हिंदू 80% है तो हिंदू का हितैषी बना पड़ा है। कल अगर सिख 80% रहता तो बीजेपी सिख का हितैषी बनता। अगर मुस्लिम 80% रहता तो बीजेपी मुस्लिम का हितैषी बनता। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं, आप लोग समर्थन करते हैं? मोदी जी क्या उसके बाप के भी कैपेसिटी में नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना दे। बीजेपी क्या पूरे आरएसएस और बीजेपी अगर चाह भी ले तो हिंदू राष्ट्र संभव नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में ही संभव नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष है, हिंदू राष्ट्र बनाया ही नहीं जा सकता। हमारे संविधान के मूल ढांचा में ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र। दलित ओबीसी खुद नहीं चाहें कि देश हिंदू राष्ट्र बने। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दलित और ओबीसी का सत्यानाश हो जाएगा और महिलाओं का सत्यानाश होगा। फिर वो क्या लाएंगे? मनुस्मृति वाला कानून आएगा जिसमें है ना सामने बैठने दिया जाएगा। और उसको क्या है, आपको स्तन वाला क्या क्या कानून है, आपको मनुस्मृति में सारा का सारा लागू कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे देश में हालांकि संभव ही हलिया पीछे बढ़नी लटकाया जाता था दलितों को, ठीक है, वो फिर लटकाया जाएगा। भीमराव अंबेडकर साहब को जितवाया री इलेक्शन करवा करके और संविधान सभा भेजा। अगर संविधान सभा भीमराव अंबेडकर ना जाते तो दलितों को रिजर्वेशन का और जितने भी अधिकार वो नहीं मिलते। तो ये एहसान है मुसलमानों का, मुस्लिम लीग का और मोहम्मद अली जिन्ना साहब का दलितों पर, ठीक है, कि उन्होंने दलितों को अधिकार दिलवाया रिजर्वेशन। अगर ना जाते बाबा
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पार्लियामेंट, संविधान सभा, तो ये दलितों को अधिकार नहीं मिल पाता। ठीक है, एक और सवाल है। प्रशांत किशोर मैं देश बंटवारे के खिलाफ हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे प्रशांत किशोर इतना जनता के बीच में आ रहे, तो जनता का एक बहुत बड़ा सवाल है कि कल तक जो प्रशांत किशोर को कोई जान भी नहीं रहा था और आज प्रशांत किशोर के कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में इतनी भीड़ उमड़ रही है, कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग? कहाँ से अचानक प्रशांत किशोर के समर्थन में इतने लोग आ गए? देखिए, तेजस्वी ने, सेकुलर पार्टियों ने, कांग्रेस ने और जो भी सेकुलर मक्कार पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सब लोगों ने मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप देने की आदत। और यही कांग्रेस थी जो SC/ST में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। 15 और 7 बै मुसलमान भी हाल खो रहे हैं, दलित हैं, नाई है, इनको SC/ST में रिजर्वेशन क्यों नहीं? लगता है कि नाइंसाफी बस मुस्लिमों के साथ हुई है, हिंदुओं के साथ नहीं। सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हुई, बाकी दूसरे अल्पसंख्यक समाज के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं हुई। SC/ST 15 और 7 22% रिजर्वेशन, जहाँ मुसलमान खड़े नहीं हो सकते, जबकि आबादी हमारी 50, 60, 70। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र लगभग 70% आबादी मुसलमानों की, अब मुसलमान खड़े नहीं हो सकते क्योंकि SC/ST में रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया। जी, प्रशांत किशोर पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो जो बोलते हैं अभी तक तो कुछ किए नहीं है, लेकिन हो सके आगे तो लग रहा है कि करेंगे, हो सकता है, भरोसा किया जा सकता है। प्रशांत किशोर की कौन सी बात आप लोग आकर्षित कर रहे हैं? वो जो बिहार में शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य में कमी, रोजगार, नौकरी, पलायन, इस सब की जो बात करते हैं ना, ये बात सभी को मतलब कि प्रभावित करती है। अच्छा, प्रशांत किशोर कभी महिला सशक्तिकरण का बात की है? हाँ, महिला सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हैं। वो तो अभी तक कोई भी पार्टी है ना सियासत में इस तरह से दावे करके महिला को कि मतलब 40 सीट पे नहीं लड़ाया है, लेकिन पहली बार में ही प्रशांत किशोर इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हम 40 सीट महिलाओं को लड़ाएंगे। अभी जिसकी सत्ता चल रही है उस सत्ता में बलात्कारियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, क्या बोलती हैं इसमें? हाँ, सत्ता में बलात्कारियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। सत्ता में ही व्यवस्था है ना, व्यवस्था में ही प्रशासन व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो वहीं दिख रही है ना। जिसकी सत्ता है वहीं गड़बड़ी कर रहे हैं ना। गड़बड़ी हम आवाम की भी है, जनता की भी है। जब हम अपने वोट की ताकत से नुमाइंदे चुनते हैं पर सदन में भेजने के लिए, अपने आवाज़ों को बुलंद करने के लिए, तो हम उसकी हलफनामों को देखते नहीं है। कितने आज के तारीख में भारत के पार्लियामेंट में 145 से अधिक सांसद इतने हैं कि जिसके ऊपर या तो रेप केस है या तो मर्डर केस है, तो वो हमारी नुमाइंदगी कर रही है। बताइए तो इस समाज में कैसा मैसेज जाएगा? जो रेपिस्ट है वो हमारी नुमाइंदगी कर रही है, तो मुल्क में रेप नहीं होगा कि मुल्क में मर्डर नहीं होगा कि मुल्क में चोरी नहीं होगा, क्या होगा? आज बीजेपी की हुकूमत है केंद्र में, वो आइन की पामाली नहीं कर रही है, वो अपनी ताकत की हुकूमत बनाई हुई है कि जो हम कहेंगे वही संविधान है, वही लोकतंत्र है, वही सबसे ऊपर है। आज जो भी संविधान विरोधी कानून हो, चाहे संविधान विरोधी बयान होता है, आज नफरत का पूरा बाजार मुल्क में गर्म है। आज ही हाल फिलहाल की बात है, ट्रेन में मुसलमानों को लिंचिंग कर दिया जाता है, राह चलते दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, गाय के गोश्त के नाम पर उनको कत्ल कर दिया जाता है। हरियाणा में कल की घटना है, एक नौजवान जो बंगाल थे से उसको कत्ल कर दिया। बताइए, ये देश में ये आइन का मुल्क है। इस मुल्क में अब आइन की नहीं, अब ताकत की हुक्मरानी चल रही है। और मोदी शाह पूरे मुल्क में यही बताना चाह रहे हैं कि जिसकी ताकत उसकी जो होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही अभी हो रहा है। मुल्क में 30 करोड़ आवाम मुसलमानों को बेगैर मददगार छोड़ दिया गया। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को जो छोटे बड़े नेता सब है वो सब कर रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र के अगर अपना सपना इतना ही पूरा है, तो अभी हाल ही फिलहाल में एक बाबा जो गए थे UN में, क्या नाम है उसका भी हिंदू राष्ट्र एक मुल्क बनाया हुआ है, वहाँ जाके अपना रहिए। गिरिराज सिंह को ज़्यादा ये दिक्कत है हिंदू राष्ट्र बनाने की ख्वाब है, तो वहाँ तो मोदी जी ने तो ऐसी बातें नहीं की हैं। हाँ, मुल्क में ऐसी बातें फजूल में चल रही हैं और इसका मकसद ये नहीं है किसी कोई एक पार्टी को एब्सोल्यूट पावर दिया जाए, ठीक है, किसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे। ये मुल्क सारे लोगों का है, पूरे हिंदुस्तानियों का है, ना कि सिर्फ हिंदू का है, ना कि सिर्फ सिख का है, ना सिर्फ क्रिश्चियन का है, ना सिर्फ मुसलमान का है। अगर ऐसी स्थिति में लोग आते हैं कि सारे के सारे लोग इसके विकास में आगे बढ़ेंगे तो उनको बुलाया जाएगा, अदरवाइज उनको खैराबाद किया जाएगा। साफ तौर पर कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और जनता कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन देखना चाहती है और प्रशांत किशोर को देखना चाहती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए क्या कहती है पब्लिक के साथ।